नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट हमने स्टैंडर्ड 5th में एनवायरमेंट सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया था, विच इज़ स्टोरी ऑफ वॉल्स, जिसमें हमने ऊपरकोट की कहानी देखी थी, जिसके बारे में हमने उसकी वॉल्स, फिर उसके गेट, फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे पैलेसेस हैं, फिर इंजीनियरिंग के बारे में देखा था, फिर हमने ऊपरकोट का मैप भी देखा था, और फिर हमने क्या देखा था, अटैक क्यों होते हैं, फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, वो भी हमने देखी थी। तो आज हम अरेंजमेंट ऑफ वाटर से स्टार्ट करेंगे कि उन बड़े से किले में पानी का अरेंजमेंट कैसे हुआ करता था। सो लेट्स सी, हियर यू कैन सी वंडरफुल अरेंजमेंट ऑफ वाटर, सेड यशपाल। यशपाल ने कहा कि तुम यहाँ पे वाटर का बहुत ही अच्छा वंडरफुल अरेंजमेंट देख सकते हो। देन दीदी सेड दिस इज़ अड़ी कड़ी वाव, इट मीन्स स्टेप वेल। ये जो हमें यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, ये अड़ी कड़ी वाव मतलब स्टेप वेल का है। दिस स्टेप वेल इज़ 310 फीट लॉन्ग फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ इज़ 10.5 फीट। ये जो स्टेप वेल है अड़ी कड़ी वाव की, वो ईस्ट और वेस्ट से 310 फीट लॉन्ग है और नॉर्थ और साउथ से 10.5 फीट लॉन्ग है। इट्स शोर इज़ वेरी डीप एंड वाइड, इसका किनारा है वो बहुत ही डीप मतलब गहरा और वाइड है। देर आर टोटल 166 स्टेप इन दिस स्टेप वेल, इसमें कितने स्टेप्स है, 166। और पीपल लिविंग इन द फोर्ट यूज टू गेट वाटर फ्रॉम दिस स्टेप वेल एज पर देयर नीड्स। और इस फोर्ट में जो लोग रहते थे, उनको जब भी पानी की ज़रूरत होती थी वो इस स्टेप वेल में से निकाल के ले जाया करते थे। देन अगेन हमें क्वेश्चन आंसर है जो कि हम वर्कबुक में करेंगे। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। देन दीदी टुक अस टू द सी नवघण कुओं विच इज़ अ वेल। फिर हमने अड़ीकड़ी वाव तो देख ली, फिर हम नवघण कुओं देखने गए विच इज़ अ वेल। She said this well was built during the time of Navghan kings of Chudasama dynasty. चूड़ासमा जो राजा थे नवघण, उनके टाइम पे ये बिल्ट हुआ था, ये कुआं बना था, इसीलिए उसका नाम क्या है, नवघण कुआं। This is a well in the middle and stairs around it. बीच में कुआं है और उसके आजू बाजू स्टेयर्स है मतलब सीढ़ियाँ हैं। These stairs have open windows without large lattice gates at certain distance to allow sunlight and air to enter. और ये जो stairs है वो कैसी है, बड़ी बड़ी ओपन विंडोज़, जाली के बिना जो खुली ओली बारियाँ होती है उसमें है, जिसके थ्रू सनलाइट और हवा वेल के पानी तक पहुँच पाए। सो ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। दिस वेल इज़ 171 फीट डीप, ये 171 फीट गहरा है ये कुआं। देर आर टोटल 204 स्टेप्स हैव बीन कार्व्ड ऑन द स्टेयर्स अराउंड द वेल टू रीच आउट ऑफ द वाटर। हमें पानी तक पहुंचने के लिए 204 सीढ़ियाँ बनाई हुई है, जो कि कार्व्ड मतलब उसको नक्शी की गई है। कितनी स्टेयर्स है, 204, जिसके थ्रू हम पानी तक पहुंच सकते हैं। देन वी सो ग्रेनरीज, इट मीन्स भंडार, बहुत बड़े बड़े भंडार होते हैं ना, वो ग्रेनरीज। फिर नूरी शाह स्तोम मतलब नूरी शाह के मकबरे भी हमने देखे, और एक्सेट्रा मतलब ऐसी कई चीज़ें हमने देखी। एंड ऑल्सो गोट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीदी, और हमने दीदी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की। नाउ ऑन पेज नंबर 95, व्हाट अ सैड साइट, कितनी सैड साइट मतलब एक उदास बाजू भी है उस किले में। लेट्स सी क्या है। टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आवर ओन एको वी वर वॉकिंग थ्रू द बुद्धिस्ट केव। बुद्धिस्ट केव मतलब जो बौद्ध गुफा है, उसके अंदर हम चलते चलते, बातें करते करते, विस्लिंग करते करते और हमारा खुद का ही एको सुनते सुनते हम चल रहे थे। यशपाल सेड हाउ कूल इज़ द एयर हियर, यहाँ पे हवा कितनी ठंडी है।
Then Zeal said, "It was written that the Buddhist monks stayed here." यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बौद्ध साधु थे वो यहाँ पे रुके हुए थे. Then यशपाल said, "Read this board." हमें यहाँ पे बोर्ड भी दिया गया है. Let's read क्या है. Writing on the walls is prohibited. मतलब इस वॉल पे लिखना प्रतिबंधित है, prohibited है. तो ऐसा बोर्ड में तो लिखा है, लेकिन बट सी हाउ द वॉल्स लुक लाइक. देखो, लेकिन ये जो वॉल्स है यहाँ पे कितनी गंदी दिख रही है. मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखना नहीं है, फिर भी लोगों ने लिख के उसे गंदी बना दी है. देन ज़ील सेड, ओ थिंक हाउ दिस वॉल्स लुक आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. अगर हम सोचें कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के पहले कैसी दिख रही होती है. देन इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वॉर्स एंड पीस एक्सेट्रा. देखो, इस वॉल पे हमें क्या क्या दिख रहा है. किंग्स एंड क्वींस मतलब राजा और रानी, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स मतलब घोड़े और हाथी, वॉर्स एंड पीस मतलब युद्ध और शांति. ये सभी चीज़ें हमें इस दीवार पे दिख रही है. बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स. लेकिन कुछ ही सालों में हमने उसे स्पॉइल्ड कर दिया, मतलब प्रदूषित कर दिया. तो ये सैड साइट भी है. देन क्लोज योर आइज़ एंड गो बैक इन द टाइम. फिर आपको आंखें बंद करनी है और जो पुराना ज़माना था उसमें जाना है. मतलब जाना नहीं, इमेजिन करना है. इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन ऊपरकोट वॉज अ बिजी टाउन. आपको इमेजिन करना है कि आप उन दिनों में पहुंच गए हैं जब जो ऊपरकोट है वो बिजी टाउन हुआ करता था, मतलब वहाँ पे लोग रहते थे. थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन द क्लास. यू कैन इवन एनेक्ट द प्ले. आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं और उसको क्लास में भी डिस्कस करना है, और आप इसे प्ले मतलब नाटक भी कर सकते हैं. देन व्हाट इज़ द किंग डूइंग इन हिज पैलेस. तो उनके पैलेस में किंग क्या कर रहे होंगे. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स इज़ ही वियरिंग. तो वो कैसे कपड़े पहनते होंगे. व्हाट डिशेस आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम. तो उनको क्या क्या डिश ऑफ़र की जाती थी खाने के लिए. बट वाई डज ही सीम्ड सो वरीड. लेकिन वो इतना चिंता में क्यों दिख रहा है. एंड इन व्हाट लैंग्वेज ही टॉकिंग. और जो राजा थे वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे. तो ये सभी हम जब रूबरू मतलब फेस टू फेस मिलेंगे तो करेंगे. नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 96. और फिर हम यहाँ पे भी है जो कि हम वर्कबुक में भी करेंगे और जब हम रूबरू मिलेंगे तो भी करेंगे. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, म्यूज़ियम. तो म्यूज़ियम ऊपरकोट में तो नहीं है लेकिन जूनागढ़ में है. सो आफ्टर सीइंग ऊपरकोट देखने के बाद द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूज़ियम इन जूनागढ़. जूनागढ़ में एक म्यूज़ियम है, वो देखने के लिए ये सभी बच्चे दीदी के साथ गए. मैनी एंशियंट आइटम्स वर केप्ट देयर. बहुत ही प्राचीन चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी. कौन सी थी. सच एज पोट्स, वेसल्स, ज्वेलरीज, स्वर्ड्स, हावड़ा इट मीन्स अंबाड़ी, टू पुट ऑन द एलिफेंट. कौन सी चीज़ें थी. पॉट्स थे, वेसल्स मतलब बर्तन थे, ज्वेलरी थी, स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें भी थी, हावड़ा इट मीन्स अंबाड़ी जो कि हम हाथी के ऊपर रखते हैं और उसके अंदर बैठ के हम हाथी की सवारी करते हैं. आपने देखा ही होगा. तो वो अंबाड़ी भी है जो कि राजा के ज़माने में थी. सो ज़ील सेड, ओ why are these havda which is a seat used to sit on the elephant or camel and palanquin kept here. तो ज़ील पूछती है कि भाई ये जो हावड़ा है अंबाड़ी और पैलेंक्विन मतलब जो डोली है वो यहाँ पे क्यों रखी गई है. देन दीदी सेड, इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड. तो ये यहाँ पे इसीलिए रखी गई है ताकि इन चीज़ों के थ्रू हम जान पाए कि वो लोग उस ज़माने में कैसे रहा करते थे. वॉट दे यूज्ड एंड वॉट काइंड ऑफ थिंग्स दे मेड. वो लोग किन चीज़ों का यूज़ करते थे और वो लोग कैसे कैसी चीज़ें बनाते थे. इफ़ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन प्रिजर्व्ड हियर. अगर ये सभी चीज़ें यहाँ पे संभाल के नहीं रखी गई होती, सो हाउ कुड वी नो सो मच अबाउट दोज टाइम्स. तो हमें उस टाइम के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानने को मिलता.
तो इसीलिए ये सभी चीज़ें हम म्यूज़ियम में रखते हैं। नाउ राइट इन द वर्कबुक, और यहाँ पे भी हम ये सभी क्वेश्चन है वो वर्कबुक में लिखेंगे। सो नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 98। सो क्रिएट योर ऑन म्यूज़ियम, हमें हमारा खुद का म्यूज़ियम बनाना है। लेट्स सी, रजनी टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। सो केरला में एक मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट नाम का एक राज्य है जिसमें रजनी नाम की एक टीचर है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। सो शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेस टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास। तो उसने क्या किया, अपने क्लास के जो बच्चे थे उसके साथ बहुत सारे घर में अलग अलग जाके उन्होंने बहुत ही पुरानी चीज़ें इकट्ठा की, लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, लॉक्स, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर्स, इट मीन्स पादुका, पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट की? सो वॉकिंग स्टिक्स, फिर लॉक्स, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर्स मतलब जो पादुकाएँ होती है वो, फिर पोर्ट्स, ऐसे सभी चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की। दे ऑल्सो सो वॉट दीज थिंग्स लुक्स लाइक टुडे। तो उन्होंने ऐसा भी दिखाया कि ये सभी चीज़ें अब टुडे मतलब आज के ज़माने में, आज के दिन में कैसी दिख रही है। रजनी एंड द चिल्ड्रन अरेंज्ड एंड एग्जीबिशन, उन्होंने एक एग्जीबिशन भी अरेंज किया। विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, और जिसमें अड़ोस पड़ोस के सभी लोग थे वो देखने भी आए थे। यू कुड ऑल्सो डू दिस एट योर स्कूल, तो आप अपने स्कूल में भी ये कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम स्कूल आ नहीं रहे, तो अभी जब हम स्कूल में आएंगे तो हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे। देन लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, तो हमें यहाँ पे एक पेंटिंग दी गई है, उसे हमें देखना है और बताना है। सो दिस पेंटिंग इज़ अबाउट 500 ईयर्स ओल्ड, तो ये पेंटिंग है वो 500 साल पुरानी है। इट शोज़ आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और ये क्या दिखाती है कि आगरा का फोर्ट है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था। ये सभी चीज़ें हमें इस पेंटिंग में देखने को मिलती है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, तो हमें ये बताना है कि इस जो पेंटिंग है उसमें लोग कैसे काम कर रहे हैं। देन हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, तो इसमें कितने मैन और कितने वेमेन्स वर्क कर रहे हैं। Then see how they are taking huge pillar up, how they are taking the huge pillar up along the slope. Slope मतलब ढाल, ढाल होने के बावजूद भी वो बहुत ही बड़े बड़े पिलर कैसे लेके जा रहे हैं वो आपको देखना है। Is the easier to lift heavy object down a slope or straight up? क्या आपको लगता है कि जो स्लोप मतलब जो ढाल है उसके ऊपर से बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट ले जाने के लिए ईजियर बनता है, या फिर स्ट्रेट अप मतलब जो स्ट्रेट होता है रास्ता उसके ऊपर से इजी बनता है? सो ऑफ कोर्स स्ट्रेट पे इजी बनता है। सो कैन यू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक विच इज़ लेदर बैग, तो हमें क्या इसमें ऐसा कोई मैन दिख रहा है जो कि मशक में पानी ले जा रहा हो? तो सी स्टूडेंट्स, मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा ये, क्योंकि ये पेंटिंग बहुत ही ब्लर है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आप उनमें से ये सभी आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आपको पता चले तो आप मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले। देन व्हाट वी हैव लर्नड, तो हमने इस पूरे यूनिट में क्या सीखा। फर्स्ट वन इज संगीता थिंक्स देयर इज़ नो पॉइंट इन क्रिएटिंग अ म्यूज़ियम बाय कीपिंग ओल्ड आइटम्स। तो संगीता को ऐसा लगता है कि जो पुरानी आइटम्स कलेक्ट करके उसको म्यूज़ियम में रखना, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूज़ियम, तो आपको उसे कन्विंस करना है, उसे समझाना है कि म्यूज़ियम का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो आपको इससे बताना है कि भाई जो पुरानी चीज़ें अगर हम संभाल के रखें तो हम आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे कि पहले के ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे, वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे। वैसे हम उसे पुराने दिनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो दे पाएंगे, इसीलिए म्यूज़ियम को ज़रूरी है। देन सेकेंड वन इज़ वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज़ नेम्ड स्टोरी ऑफ वॉल्स, तो आपको क्या लगता है कि ये चैप्टर का नाम स्टोरी ऑफ वॉल्स क्यों रखा गया है? सो
हमने जैसे कि पूरे चैप्टर में देखा कि हमने ऊपर कोट की जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो देखी, फिर म्यूज़ियम के बारे में देखा, तो उन सभी के बारे में हमने देखा, तो वॉल्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मिली, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम स्टोरी ऑफ वॉल्स रखा गया। सो स्टूडेंट्स, we are completing this chapter here, and I am sending the PDF of answers with this video. I hope you have understood it properly. So if you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.